एक छोटा सा गांव था जहां गांव बहुत सुंदर हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा था। गांव के सभी लोग बहुत खुशहाल और मेहनती थे। इसी गांव में दीनू नाम का युवक था जो सब्जी बेचता था। वो बहुत चतुर था जिससे गांव वाले उसे चतुर सब्जी वाला कहते थे। दीनू अपनी सब्जियां एक ठेले पर बेचता था। उसका ठेला हरी और ताज़ी सब्जियों से भरा होता था। दीनू ग्राहकों से हमेशा मुस्कुराते हुए मिलता और उनका स्वागत करता। राम राम भाई, आज की ताज़ी सब्जियां ले लो। ये सब्जियां आज ही लाया हूँ। गांव के लोग उसकी खुशमिजाजी और अच्छे व्यवहार से खुश थे, उसकी प्रशंसा करते थे। दीनू सब्जियों को बेचते समय ग्राहकों से अच्छे से बात करता। दीनू का मानना है कि एक अच्छी बिक्री के लिए अच्छे संबंध होना जरूरी है। दीनू के ठेले पर सुबह से ही भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। लोग उसकी सब्जियां खरीदते और दीनू सबको अच्छे से सब्जियां बेचता था। एक दिन गांव में सब्जियों का भाव बढ़ गया। गांव के सभी लोग सब्जियों के बढ़े दामों से परेशान थे। कुछ गांव वाले तो सब्जियों के बढ़े दामों से खाना नहीं बना पा रहे थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग दीनू के पास गया और बोला, अरे दीनू बेटा, मेरे घर में 2 दिनों से सब्जी के बिना खाना नहीं बना है। सब्जी के दाम इतना बढ़ गए हैं कि हम सब्जी खरीद ही नहीं पा रहे हैं। बेटा, मेरा पोता 2 दिनों से भूखा है। बड़ी आस लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बेटा, मुझे कुछ सब्जियाँ दे दो जिससे मैं खाना बना लूँ और अपने पोते का पेट भर सकूँ। दीनू को बुजुर्ग पर दया आ जाता है और वो उनसे बोलता है, ओहो काका, आप भी ये कैसी बातें करते हैं। मैं भी आपके बेटे जैसा ही तो हूँ। आपको मैं आधी दाम में सब्जियां दे देता हूँ। दीनू के पास अक्सर ऐसे ही लोग आते और सब्जियां ले जाते। दीनू सोचने लगा, गांव में तो बहुत समस्याएं चल रही है। अगर मैं इस समस्या का समाधान निकाल लूँ तो लोग मुझसे और जुड़ जाएंगे। अगली सुबह दीनू ने अपने ठेले पर आने वाले लोगों से कहा, 10 रुपये की सब्जी लेने पर एक टोकन मिलेगा जिससे आप लोग अगली बार सब्जी लोगे तो 5 रुपये कम पड़ेंगे। गांव के लोग उसकी चतुराई पर बहुत खुश हुए। एक दिन दीनू के पास उसके बचपन का दोस्त आया जो दीनू से अमीर था। वो दीनू से बोलता है, दीनू, तुम तो अच्छा खासा कमा रहे हो। दीनू बोला, हाँ, अच्छा काम तो कर रहा हूँ पर मुनाफा ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे? रोहन बोला, जो दीनू का दोस्त है। मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारे पास काफ़ी ज़मीन है जो ऐसे ही पड़े है। अगर तुम उस पे मुझे सब्जी उगाने के लिए दे दो तो मैं और भी अच्छी कमाई कर सकता हूँ, जिससे गांव वालों का सस्ते व अच्छे ताज़े सब्जी भी मिलेगा और मुझे थोड़ा बहुत मुनाफा भी होगा और तुम्हें भी किराए के तौर पर मुनाफा के हिसाब से पैसे दे दूँगा। रोहन पहले तो कुछ सोचा पर फिर उसने दीनू को जमीन देने के लिए हामी भर दी। दीनू खुश हुआ। उसने उस जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू किया। उसकी सब्जियां काफ़ी अच्छी होने लगी। वो हर सुबह सब्जियां तोड़ता और गांव के चौराहे पर सब्जियों का ठेला लगाता। उसकी सब्जियां काफ़ी अच्छी व सस्ती थी जिसे सभी गांव वाले खुशी से खरीद कर ले जाते थे। गांव की हालात अब दीनू की सस्ती सब्जियां लेकर काफ़ी सुधर गई थी। अब सबके घर में ताज़ी व अच्छी सब्जियां पकने लगी। गांव के लोग दीनू की बहुत तारीफ करते थे। इस तरह दीनू की चतुराई से गांव के लोग काफ़ी खुश रहने लगे। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।